हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एवन बैंकिंग क्लासेस। तो आज का सेशन जो है, इस सेशन में टेस्ट का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताऊंगी। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो आपका जो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन आया था, वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन है। अब आई होप आपने इस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे जो टेक्निक अपना रही हूँ वो टेक्निक यहाँ पर स्कैनिंग वाली टेक्निक अपना रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी उस पूरे पैसेज को पढ़ चुकी हूँ। आप भी एक बार ऑलरेडी उस पैसेज को पढ़ चुके हो। तो एक बार स्पीड में पढ़ने के बाद में हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चंस आते हैं, जब मैंने स्पीड में इस पैसेज को पूरा पढ़ा तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो क्वेश्चंस हैं तो कौन सा क्वेश्चन के कीवर्ड्स मुझे पैराग्राफ में कौन से पोर्शन में मिलेंगे। वो यहाँ पे थे कहीं, वो यहाँ पे थे कहीं, तो वो जो लाइन है वहीं पर मैं आंसर्स को ढूंढूंगी। इसको स्कैनिंग या फिर स्किमिंग कहा जाता है। ठीक है, तो मैं इसी प्रोसेस से अपना ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को सॉल्व करने वाली हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो 36 नंबर का है वो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। वो लिखा हुआ है, Which of the following countries' jurisdictions have been borrowed by नीति आयोग to regulate a good start on artificial intelligence? तो कंट्रीज के नाम ओवरऑल पूछे गए हैं। जब मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ा था तो मुझे जो कंट्रीज हैं, तो कंट्रीज के नाम मुझे कहाँ पर लिखे हुए दिखे थे, यहाँ पर लिखे हुए दिखे थे। और उसी वाले पार्ट को मैं पढ़ूंगी। देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये वाला पार्ट है ना। तो कंट्री के नाम मुझे यहाँ पर दिखे हैं। देखिए द ड्राफ्ट, इसको पूरे को देखते हैं हम लोग। Just a minute, what is this? देखो यहाँ से पढ़ते हैं। The draft recommends setting up an oversight body borrowing from jurisdictions like the US, United States, United Kingdom and Singapore। किसकी बात नहीं है यहाँ पर? रशिया की बात नहीं है। तो क्या आपका सही आंसर हो जाएगा? अगर आप पहले क्वेश्चन का सही आंसर देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है 36 का, वो यूएस, यूके एंड सिंगापुर। तो ए, बी एंड सी आपका सही आंसर है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ के अकॉर्डिंग होने वाला है ओनली ए, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी। तो 36 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम और कर दूं क्या? जस्ट अ मिनट। अब ये डिलीट कहाँ से होगा? इरेज, ठीक है। ठीक है, मैं जूम करके दिखाती हूँ तो सारा ज्यादा सही रहेगा, बेटर रहेगा आई थिंक। Which of the following options replaces a part in the given sentence that has been highlighted and italicized in the passage to make it grammatically correct and error free? तो ग्रामेटिकली करेक्ट एंड एरर फ्री कौन से पार्ट को बताना है? ये वाला हाईलाइटेड वाले पार्ट को बताना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दिखेगी। देखो पढ़ो थोड़ा सा। When the company had last year had to apologize after its vision, AI showing indications of bias, classifying a thermometer held by a dark-skinned hand as gun, while terming it a monocular when held by a light-skinned hand। तो ये बायस का सेंस यहाँ पर आया। लेकिन यहाँ पर अगर आप एरर देखेंगे तो मैं क्या बोलती हूँ, एरर देखने के लिए हमेशा वर्ब पर ध्यान दिया करो। तो अगर आप वर्ब पर ध्यान देते हैं तो आपको शोइंग वर्ब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पास्ट में आपका सेंटेंस क्लियरली है, हैड टू अपोलोजाइज, लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो शोइंग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी आप वर्ब फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी लगाते तो उसके पहले कोई बी वर्ब लगाते हैं। तो ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट यहीं पर है। अब आप ऑप्शंस में देखो, ये वाले पार्ट को अगर आप चेंज कर दो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आफ्टर इट्स विजन एआई शोड इंडिकेशंस ऑफ बायस, बी जो ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका 36 का भी कौन सा आंसर आया था? डी आंसर आया था, ओनली एबीसी। यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइटेड वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इनएप्रोप्रिएटली इन द पैसेज गिवन। तो इनएप्रोप्रिएटली कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं? हाइलाइटेड वर्ड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हाइलाइटेड वर्ड्स उन्होंने दिए हैं। देखो, एक तो ये हाइलाइटेड आपको स्टेटिंग दिख रहा है, ये पैक्ड तो अलग से है। आपसे पूछा गया है यहाँ पर जो हाइलाइटिंग वर्ड्स दिए हैं वो है डिप्लॉयमेंट, रिकमेंड, स्टेटिंग, सब्जेक्ट और नन ऑफ द अबव। मैं सबसे पहले देखूं कि स्टेटिंग जो है वो सही से लिखा है नहीं। While it is stating that self regulation will be the best way, वही वाली बात हुई जो शोइंग में बात थी कि पहले बी वर्ब तो आया नहीं, तो स्टेटिंग नहीं आना चाहिए था, स्टेटेड होता, पास्ट में पूरा लिखा हुआ है तो स्टेटेड आपका सही हो जाता। तो फिर से जो स्टेटिंग है वो गलत है ना। बाकी के वर्ड्स को भी मैं पढ़ लूं तो स्टेटिंग तो गलत हो गया भाई। रिकमेंड्स किसके लिए लिखा हुआ है? while it is stating that will be it के
लिए लिखा हुआ है रिकमेंड्स, तो रिकमेंड्स तो बिल्कुल सही लिखा है, वेब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस लगाओगे। सेक्टर स्पेसिफिक, यहाँ पर देखो रेगुलेशन सो दैट एन इंश्योरेंस कंपनी एंड पुलिस डिपार्टमेंट आर नॉट सब्जेक्टेड टू द सेम रूल, सब्जेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एरर है वो केवल और केवल किस पार्ट में एरर है, आपका जो स्टेटिंग वर्ड है वो स्टेटिंग वर्ड आपका गलत लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 38 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। अब पूरे टाइटल को देखो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से इनअप्रोप्रिएट है, अभी वो सही तरीके से आप उसको चेंज नहीं कर पाए हो, उसको डिप्लॉय नहीं कर पाए हो वर्तमान का जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ तक कि इसमें ये भी लिखा हुआ था पैराग्राफ में कि फेस रिकॉग्निशन को अगर इंडिया में देखें तो उसमें भी प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तक डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि जिस व्यक्ति का फेस वो देख रहा है वो बॉय है या वो गर्ल है, तो इतनी ज्यादा समस्याएं हैं। अब टाइटल देखते हैं हम इस पैसेज का, गवर्नमेंट नीड्स टू सेट एन ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पिटफॉल्स ऑफ कंपनीज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिटफॉल्स किसका दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिया है, कंपनीज का नहीं दिया। कंपनीज का दिया है लेकिन वो टाइटल नहीं हो सकता है ना। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज ऑन एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ रेगुलेशन ऑन मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग की कहीं से कहीं तक बात नहीं है। डेटा प्राइवेसी की बात हुई है लेकिन छोटी सी बात हुई है, पूरा वो नहीं हो सकता। गवर्नमेंट नीड्स टू सेट एन ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस विल बी द करेक्ट वन। आखिरी में आकर यही हो गया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाना चाहिए एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। आगे चलो 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। Why has ethical artificial intelligence created unexpected consequences in the real world? तो क्यों unexpected consequences ला रहा है ये जो ethical artificial intelligence है वो? It has potential biases to regulate. Ethical challenges are not anticipated in the world, in this world. Companies facing pressure on research findings. Next, it accords freedom to the data providers and defenders. और लास्ट में लिखा हुआ है it could distinguish among different elements. तो यहां पर अगर देखो इट हैज पोटेंशियल बायसेस टू रेगुलेट, इथिकल चैलेंजेस आर नॉट एंटिसिपेटेड इन दिस वर्ल्ड, ये जो है ये आपका बिल्कुल सही है कि इथिकल चैलेंजेस एंटिसिपेट नहीं हो पाए इस वर्ल्ड में, हम पहले से अनुमान नहीं लगा पाए कि ये वाले चैलेंजेस आएंगे और हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय कर दिया, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो गया। कंपनीज फेसिंग प्रेशर ऑन रिसर्च फाइंडिंग्स, बिल्कुल आईबीएम का नाम है, अमेजन का नाम है, बहुत सारी कंपनीज का यहाँ पर नाम है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। टकॉट्स फ्रीडम टू द डेटा प्रोवाइडर्स एंड डिफेंडर्स, ये गलत हो गया। इट को डिस्टिंग्विश अमंग डिफरेंट एलिमेंट्स, ये डिस्टिंग्विश तो कर ही नहीं पाते डिफरेंट एलिमेंट्स में, बॉय और गर्ल में भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, तो केवल आपके जो करेक्ट ऑप्शंस है वो कौन से हैं, बी एंड सी आर द करेक्ट, ओनली बी एंड सी विल बी द राइट आंसर, है ना। चलो अब 41 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिप्लेसेस द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड पेक्ड एज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। तो पेक्ड का आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है। पेक्ड लिखा हुआ कहां पर है, ये लिखा है, अ ईयर लेटर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेक्ड दिस एट बिलो 1% एंड सेड इट कुड नॉट इवन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। पेक्ड इट मतलब बांध देना, उसको बाउंड्री में कर देना, उसको सेट कर देना, उसको लिमिट करना, कन्फाइन करना, तो ये सारे जो वर्ड्स मैंने बोले वो बांधने के लिए हैं। अब फ्री करने वाला अगर कोई वर्ड है, लिबरेट करने वाला, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। तो पेक्ड का आप यहाँ पर एंटोनिम देखो, टाइटन तो इसका सिनोनिम हो गया, फ्रीज भी सिनोनिम हो जाएगा, एक्विटल विल बी इट्स एंटोनिम। एक्विटल के दो मीनिंग निकलते हैं, एक्विटल का एक्चुअल में जो ज्यूरिसडिक्शन के सेंस में मीनिंग निकलता है वो मीनिंग निकलता है दोष मुक्त कर देना, जब प्रोसिक्यूशन जो मुजरिम है, क्रिमिनल है, उस पर जो उसने बोलते हैं आरोप लगाए थे, क्लेम्स लगाए थे, वो आरोप वो सिद्ध नहीं कर पाता, तो जो मुजरिम है वो एक्विटल कर दिया जाता है, दोष मुक्त या फिर बरी कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, तो फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस उसको एक्विटल कहा जाता है। तो यहाँ पर लिबरेट या फ्री के सेंस में एक्विटल विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। पेक्ड का एंटोनिम आपका हो जाएगा एक्विटल। चलो 41 क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना, जस्ट अ मिनट।
नेक्स्ट देखते हैं 42. Which of the following companies have been involved in ethical artificial intelligence to set moral standards? कंपनी के नाम में यहाँ पे पढ़ लो एक बार, गूगल, IBM, Yandex और Amazon लिखा हुआ है. आप अगर यहाँ पर देखोगे ये मिडिल वाले पार्ट में, ये देखो मैं सबके नाम आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ, क्या क्या नाम लिखा हुआ है. IBM लिखा हुआ दिख गया है ना, कंपनीज IBM, Yandex आपको लिखा हुआ दिख रहा है, रशियन कंपनी. उसके बाद में कंपास AI रिसर्चर्स, कंपास AI, तो Yandex भी है ना, रिसर्चर्स, कंपास. Amazon का नाम भी यहाँ पर आया. और आप अगर थोड़ा सा ऊपर और देखोगे तो आपको गूगल का नाम भी दिख जाएगा, ये रहा गूगल का नाम. मतलब चारों जो आपको नाम दिख रहे हैं वो नाम आपके सही हैं आंसर में. तो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. चारों नाम दिए हुए हैं है ना, तो चारों नाम यहाँ पर मोरल स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करें. तो ये पैराग्राफ हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला होता है फिनिश. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग 43 से 47. क्या आया है यहाँ पर भाई, तो 5 सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है किसमें एरर नहीं है, विदाउट एनी एरर. तो करेक्ट सेंटेंस ओवरऑल आपको टिक मार्क करना है. ठीक है, चलिए देखना शुरू करते हैं. फर्स्ट वाला अगर सेंटेंस देखो आप, मैं बताती जाती हूँ क्या क्या मिस्टेक है. वन वुड श्योर मार्वल, मार्वल इज द वर्ब, वर्ब के लिए श्योर लिखा है, तो श्योर वर्ब के लिए लिखा है तो एडवर्ब होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्योरली. करेक्ट विल बी श्योरली. तो क्या होगा सही आंसर, वन वुड श्योरली मार्वल एट द इनक्रेडिबल एंड टाइमली कोलैबोरेशन. मतलब ए तो इनकरेक्ट हो गया. बी देखो, एग्जिस्टिंग इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कांट सस्टेनेबल सिक्योरिटी, पूरा ही गलत है. कांट सस्टेनेबली सिक्योर, वो सिक्योर नहीं कर सकते बेहतर तरीके से, तो ये भी गलत हो गया. नैनो टेक्नोलॉजी यूजिंग टू प्रोड्यूस नैनो यूरिया टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिएंट, यूजिंग वही वाली मिस्टेक है. वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बिना बी वर्ब के नहीं आती, तो ये वाला मिस्टेक हो गया यहाँ पर. डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी एंड इंस्टीट्यूशनल कोहेरेंस आर एसेंशियल फॉर ए रोबस्ट, ये बिल्कुल सही है. देखो रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी पॉस्चर, ये बिल्कुल सही है. आर लगाया डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी और इंस्टीट्यूशनल कोहेरेंस के लिए, ये भी सही है. 1 मिनट का पॉज ले रही हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, इसका मैं सही आंसर लगा के आती हूँ. ओनली डी इज द करेक्ट आंसर. 1 मिनट बस रुकिए ना. चलो 44 क्वेश्चन बता रही हूँ मैं. The fear of infection keeps residents inside their homes. Fear of infection keeps, देखो keeps किसके लिए लिखा हुआ है, keeps से लिखा हुआ है आपका fear of infection के लिए. fear जो है वो सिंगुलर है, तो keeps आपका ये बिल्कुल करेक्ट हुआ है ना. ठीक है, तो ये वाला तो करेक्ट है. आगे देखो, द गवर्नमेंट इंटेंट टू ऑफलोड, इंटेंट गवर्नमेंट के लिए लिखा हुआ है, गवर्नमेंट सिंगुलर है. अच्छा यहाँ पर देखो, बैंक्स रिजल्टिंग इन द, रिजल्टिंग इन नहीं बोलोगे, रिजल्ट इन द बोलोगे. रिजल्टिंग वहां पर सेंस ही नहीं आ रहा था, जिरंड का यूज ही नहीं करना है. रिजल्ट वह फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था, ये इनकरेक्ट हो गया. द गवर्नमेंट हैज प्रिसाइडेड टू नहीं आता, प्रिसाइडेड के साथ में हमेशा क्या आता है, ओवर आता है. फ्रेजल वर्ब है, इसको ध्यान रखिएगा. अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड द होप ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन द प्लैनेट हैव बीन इंट्रिग्ड. हैव बीन इंट्रिग्ड नहीं, हैव इंट्रिग्ड, क्योंकि उसने इंट्रिग किया है, वो तो सब्जेक्ट हो गया ना. तो सब्जेक्ट हुआ है स्टार्टिंग में, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है तो हैव के साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी मिस्टेकन था. मार्स हैज ऑलवेज बीन डिपिक्शन एज ए बैक साइड, डिपिक्शन नहीं आएगा, बीन के साथ तो वर्ब थर्ड फॉर्म आता है, हैज बीन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे डिपिक्टेड होना चाहिए था. तो आप देखो तो आपका ये सब गलत हुए, ए जो है वो करेक्ट है. तो ओनली ए सी ऑप्शन में आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर, है ना. आई होप आप लोगों ने सही लगाया होगा. ये 45th क्वेश्चन देख लो एक बार यहाँ पर. ब्रिटिश लॉ मेकर्स विल डिबेट द इश्यू ऑफ प्रेस फ्रीडम एंड सेफ्टी ऑफ प्रोटेस्टर्स इन इंडिया, बिल्कुल सही है. विल के साथ में वो फर्स्ट फॉर्म आया, कोई गलती नहीं. रीइम्पोजिशन ऑफ लॉकडाउन इन एडवांस्ड कंट्रीज हैज लेड टू लोअर आउटपुट, कोई मिस्टेक नहीं है, इसके साथ में लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है. While India continues to avoid the second wave of the pandemic, there has been a surge in cases, है ना, कोई गलती नहीं है, ये भी सही है. ड्रामा एंड एक्साइटमेंट विल बी ए कांस्टेंट फीचर इन द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, नो एरर, बिल्कुल सही है. इंडिया शुड हेल्प, शुड के साथ द फर्स्ट फॉर्म, इन डिफाइनिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ बायलैटरल टाइज, कोई गलती नहीं है, सही है आपका. ऑल आर करेक्ट, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे सभी सेंटेंसेस आपके सही थे. चलते हैं आगे 46 क्वेश्चन. द गवर्नमेंट हैज बीन डिप्यूटिंग सेंट्रल टीम्स बाय टाइम टू टाइम,
बाय टाइम टू टाइम नहीं आता, फ्रॉम टाइम टू टाइम आता है ना। तो ये वाला यहाँ पर मिस्टेक था। द बोर्ड विल ब्रिंग आउट बेस्ट, देखो ब्रिंग आउट नहीं होता है, या तो ब्रिंग अप होता है, फ्रेजल वर्ब होता है ब्रिंग इन। तो सामने लाने के लिए आप क्या बोलोगे, विल ब्रिंग इन बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, मतलब दे विल इंक्लूड, वो अपनाएंगे, तो अपनाने के लिए ब्रिंग इन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये भी गलत गया। क्रिप्टो करेंसीज वेयर एनक्रिप्शन टेक्निक्स आर यूज्ड, वेयर किसके लिए लिखा जाता है, प्लेस के लिए। क्रिप्टो करेंसी प्लेस नहीं है, इन भेजाना चाहिए था। तो यहाँ पर ये जो यूज किया है एडवर्ब, दैट इज रॉन्ग। तो ABC तीनों गलत हो गए यहाँ। आगे चलो 46 वाली देख रहे हैं, राइट। तो 46 का बाकी का क्वेश्चन आपका यहाँ है, ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं पढ़ के। फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू फार्म बिल्स मस्ट जंक द रिपोर्ट। फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फार्मर्स हुआ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट या फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, इस प्रकार से कहोगे। तो इसमें प्रॉब्लम हो गई। एक्सीलरेट वैक्सीनेशन फॉर प्रायोरिटी पॉपुलेशन ग्रुप्स इन डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टिंग हायर केसेस, कोई गलती नहीं है। ई जो ऑप्शन है वो सही है आपका, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ओनली ई इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट देख लो, इन द क्वेश्चन बिलो 3 इडियम्स, 3 इडियम्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा इडियम सही सर्कमस्टेंस में लिखा हुआ है ना। पहला वाला इडियम देखो, लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है जमीन आसमान एक कर देना, पूरी प्रयास कर लेना, पूरा अपना 100% दे देना। Beth sold her jewelry, borrowed money from relatives and even mortgaged her house to sponsor her mother's cancer treatment. बिल्कुल सही है, उसने जमीन आसमान एक कर दिया माँ के ट्रीटमेंट के लिए, कोई गलती नहीं है। लर्न द रोप्स, लर्न द रोप्स का मतलब होता है किसी नए काम को सीखने की कोशिश करना, उसमें कठिनाई भी आपको बहुत आ रही है। तो a new school teacher Priya took a year to learn the working of the online attendance system and administrative and curricular matters, बिल्कुल सही है ये वाला भी। किक द बकेट का मतलब हो जाता है डाई, पास अवे, मर जाना। ध्यान रखो, पास अवे का मतलब क्या होता है, निधन हो जाना। तो डाई या पास अवे। मध्या's father lost his temper, lost his temper था, पास अवे थोड़ी ना हुए। when he found out the dog had ruined his flower beds, ठीक है। तो ये वाला तो गलत है, थर्ड वाला गलत। आपको करेक्ट बताना था क्या, ठीक है, करेक्टली यूज बताना है। तो ओनली ए एंड बी, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर। कोई ये तो ऐसे होना चाहिए था ना, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, कुछ अलग से दिया हुआ है, तो मैं ओनली ए एंड बी लगा देती हूँ, है ना। होना चाहिए था ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड होना चाहिए था इसका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। The sentences given below have been divided into 5 equal parts. 5 equal parts में sentences divided हैं। आपको पहले तो इनको करेक्ट अरेंजमेंट में जमाना है, उसके बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक भी फिल करना है, ठीक है। करते हैं। पहला देखो, स्टार्टिंग कैसे होता है, नाउन से स्टार्ट होता है। तो नाउन मेरे को यहाँ दिख रहा है, मतलब मेरा शुरुआत हो जाएगा कोवैक्सीन से। तो सी ऑप्शन शुरू में मुझे यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, CDAB और CABD। अब मैं सी ऑप्शन से स्टार्ट करी हूँ, है ना। कोवैक्सीन इज ट्रीटेड एट पार विद कोविशील्ड एंड शुड नो लॉन्गर सीक एडिशनल बेनिफिट्स, नहीं आएगा, एडिशनल प्रिकॉशंस आएगा। एडिशनल प्रिकॉशंस, वैक्सीन की बात है ना, तो प्रिकॉशंस ले रहा होगा वैक्सीन, तो एडिशनल प्रिकॉशंस in the form of signed consent before vaccination and also remove the label clinical trial more from approval। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, CDAB जो है वो करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 49 वाला, जस्ट अ मिनट। वैक्सीन विथ द प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्टेड अ स्मूथ, ठीक है। आर्टिकल से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आर्टिकल से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन से तो शुरू होने वाला है नहीं यहाँ पे। अ स्मूथ एंड आर्टिकल, ये ए से नहीं बी से स्टार्ट करो, सॉरी बी ये वाला देखते हैं, बी वाला है ना। ए स्मूथ एंड एक्सपीडिशियस मतलब फास्ट, एक्सपीडिशियस रोल आउट ऑफ वैक्सीन विद द प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्टेड इन, बिल्कुल सही है। टू अचीव स्केल इन एन इम्परेटिव, फिर सी आना चाहिए, इम्परेटिव टू हेल्प इंडिया नेविगेट द बम्स अहेड मोर डेफ्टली, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। BADC जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो BADC सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देख लो, ऐसे ही द सीनियर लीडर्स की बात हो रही है, ऊपर उठाती हूँ रुको इसे। द सीनियर लीडर्स
who could not be named. द से स्टार्ट सेंटेंस आप नहीं करते, कॉमन नाउन क्योंकि आगे लिखा हुआ है तो आपको उसके बारे में पहले बताना तो पड़ेगा ना। तृणमूल कांग्रेस से स्टार्ट हो सकता है, मतलब प्रॉपर नाउन से सेंटेंस शुरू हो सकता है, कलेक्टिव नाउन से शुरू हो सकता है, कॉमन नाउन को अवॉइड करते हैं हम जनरली, क्योंकि द सीनियर लीडर्स, कौन से सीनियर लीडर्स आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने शुरू किया किससे, तो तृणमूल कांग्रेस, ये सही हो जाएगा, मतलब मैं बी स्टार्टिंग में लगाऊंगी, तो बी मुझे दो ऑप्शन में दिख रहा है ना। अब मैं पहले बी सी दोनों में ही आ रहा है देखूं मैं, तो द तृणमूल कांग्रेस हैज प्रपोज्ड टू ब्रिंग बैक द ओल्ड विधान परिषद, है ना, एंड ट्राई टू टेक या फिर अकोमोडेट, एंड ट्राई टू टेक द सीनियर लीडर्स हु कुड नॉट बी नेम्ड, टेक नहीं आएगा, अकोमोडेट मतलब इकट्ठे लाना, accommodate the senior leaders who could not be named in the list due to various reasons, accommodate मतलब एक साथ लाने की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे कौन सा सही आंसर है, BCAD will be the correct answer। ठीक है, 51 देख लेते हैं। ये वाला, द ट्रेंड ऑफ यूजिंग हब्स, ये तो द ट्रेंड से स्टार्ट ही होगा आपका, है ना, और तो कुछ मुझे सही नहीं दिख रहा। द ट्रेंड ऑफ यूजिंग हब्स इन द कंट्री एज केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तो हर्ब्स को एकदम एज कैसे ले आए, यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। द ट्रेंड ऑफ यूजिंग हर्ब्स इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सही है ना, तो ए के बाद में सी आना चाहिए, ए के बाद में, जस्ट अ मिनट, नहीं ये सी नहीं है, सॉरी ये डी है, हाँ ए के बाद में डी हो गया। द ट्रेंड ऑफ यूजिंग हर्ब्स in beauty products has started gaining esteem in the country as chemical based cosmetic products are proving a bane for the consumers। बिल्कुल सही, बेन क्या हो जाता है, कर्ज हो जाता है, BANE बेन मतलब कर्ज, यहाँ पे सही है ADBC gaining। 52 they dash at the time of, they, द कांग्रेस से शुरू होना चाहिए ना, बी से स्टार्ट करके देखते हैं, ये BDAC, बी के बाद में तो डी आ रहा है, ठीक है। द कांग्रेस हैज बीन अटैकिंग द गवर्नमेंट ओवर द राइज इन फ्यूल एंड गैस प्राइसेस एंड हैज डिमांडेड दैट सी लगा के देखो, द प्राइसेस बी ब्रॉट बैक टू द लेवल एट विच they existed at the time of UPA government। absolutely correct, existed सही है ना, जब वो UPA गवर्नमेंट के टाइम पर थे, तो BDCA जो है वो सही आंसर है, BDCA is the correct answer। 53 अब क्या करना है, इनके सिनोनिम्स बस आपको देखना है, हाईलाइटेड वर्ड्स के, एक का नहीं पता तो दूसरे का देख सकते हो। जस्ट अ मिनट, देखो इधर पर, The group of activists was charged with conspiracy to submit subversion। subversion का मतलब क्या होता है, subversion का मतलब होता है या तो compression, सिकुड़ जाना, पीछे हो जाना, या फिर सरेंडर कर देने के सेंस में भी आता है। तो subversion यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रक्शन के सेंस में आ सकता है ना, ठीक है। और अगर मैं डिटेन देखूं तो डिटेन मतलब रोकना, और हिंडर का मतलब होता है बाधा क्रिएट करना, तो ए ऑप्शन सही है। अब मैं लगा के देखती हूँ, द ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट्स वाज चार्ज्ड विद कॉन्स्पिरेसी टू कमिट डिस्ट्रक्शन अंडर द लॉ। एप्रहेंड होगा नहीं, एप्रहेंड तो समझ के लिए आता है, दूसरा अरेस्ट करने के लिए भी आता है, तो वो नहीं होगा। एंड डिटेन्ड ओवर देयर एंड हिंडर ओवर द इन्वॉल्वमेंट इन एन अनऑफिशियल प्राइमरी इलेक्शन। कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। डिस्पाइट बीइंग इंडोव्ड विद प्रॉमिसिंग हाइड्रो पावर, इंडोव्ड मतलब उसमें इंक्लूड होना, इंडोव्ड मतलब उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड का कोई सा सेंस है क्या, इंक्लूडेड का ये वाला सेंस मेरे को दिख रहा है, सप्लाई। एब्डिकेट का तो होगा नहीं, अनफोल्ड, कंक्लूड, देखते हैं। इंडोव्ड विद प्रॉमिसिंग, डिस्पाइट बीइंग सप्लाई विथ प्रॉमिसिंग हाइड्रो पावर एंड टोपोग्राफी, Nagaland's power potentials are yet to be sufficiently exploited and harnessed due to lack of resources। ठीक है, lack of resources are yet to be sufficiently exploited। exploit का मतलब क्या हो जाता है, exploit का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा प्रयोग करना, तो जरूरत से ज्यादा प्रयोग करने के लिए आपका जो वर्ड है वो कौन सा हो जाएगा, ओवर यूज करेक्ट हो जाएगा। है ना, तो ओवर यूज्ड विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं ना
बर्डन भी बोल सकते थे, लेकिन मैं इंडोव्ड के लिए कंक्लूडेड तो नहीं लिखूंगी, इंक्लूड होता तो वो सही आंसर हो जाता। कंक्लूड तो आप बोलते हो ना कि निष्कर्ष पर पहुंचना, उसको खत्म कर देना, तो वो तो होगा नहीं। 55 देखो, द बॉर्डर स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज इरप्टेड, इरप्टेड मतलब एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है, एक्सप्लोड का एक वर्ड हो गया। फॉलोइंग अ वायलेंट क्लैश इन द पैंगोंग लेक एरिया एंड बोथ साइड्स ग्रेजुअली enhance their deployment, gradually enhance their disposed by rushing soldiers. डिस्पोज मतलब हटा देना, डिस्पोज का मतलब क्या हो जाएगा आपका, हटा देना हो जाता है। डिप्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेसमेंट, डिस्पोजल, डिस्पोज नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, एक्चुअल में सही आंसर क्या होना चाहिए था, डिस्पोजल होना चाहिए था। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि डिस्पोज तो हटाना होगा, डिस्पोजल मतलब डिप्लॉयमेंट, तैनाती को बोला जाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। वैसे इसमें करेक्शन करना, ये डिस्पोजल होगा, नॉट डिस्पोज, है ना। बाकी तो और कोई वर्ड हो ही नहीं सकता। स्केची नहीं होगा, कन्वीन नहीं होगा, कन्वीन मैं कर भी देती बुलाने के लिए, कन्वीन का मतलब क्या होता है, बुलाना, लेकिन इम्प्लाइड नहीं है ना फिर इरप्टेड के साथ में, इरप्ट का मतलब तो एक्सप्लोड करना होता है। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आपको यही लग रहा है, ठीक है। चलो अब आया हमारा लास्ट 56 टू 58 में हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो हैं क्लोज टेस्ट वाले हैं। नहीं, 56 से 58 कुछ और है, जस्ट अ मिनट, मैं ऊपर करती हूँ इसको। यहाँ था क्या, हाँ 56 से 58 ये वाला। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन से सेंटेंस शुरू हो सकता है ना। करेक्ट स्टार्टिंग, when India is facing serious security challenge, during severe security challenges, तो फर्स्ट तो हो गई सही। at a time when India is facing serious security challenges, सही है, ये भी हो सकता है। not only India facing, ये तो नहीं होगा, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड सही आंसर है ना। करेक्ट स्टार्टर देखना है वहां पर। यहाँ पर देखो, जयशंकर मीटिंग विथ मीडिया, even though India pitched for a shared objective, even though India pitched for a shared objective of a no crime no death border with Bangladesh, हो सकता है। while India pitched for, ये भी हो सकता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड अगेन हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इन व्यू ऑफ द शेयर्ड का कहीं से कहीं तक सेंस नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो, द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी स्टार्टेड even though the first phase of polling begins, even though the first phase of polling begins only in March last week, as the first phase of polling begins, तो 58 में अगर देखोगे, even though the first phase of polling begins only in March last week, the Union Home Ministry has already started advanced deployment of CRPF and other central paramilitary in poll bond states. हालांकि ऑलरेडी कर दिया, तो साथ में ऑलरेडी एज नहीं बन रहा है ना, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी, ओनली फर्स्ट विल बी द करेक्ट, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, 59 से 65 वाले पार्ट को देखते हैं। क्या ये 59 से 65 जो है वो आपका क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन है। तो इस क्लोज टेस्ट को देख लो। एक बार पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, फिर हम करेंगे। द मूव बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू फोर्स द प्राइवेट सेक्टर टू रिजर्व 75% जॉब्स इन द एस्टैब्लिशमेंट फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट इज डैश मूव. It also appears to be unconstitutional, where our constitution doesn't discriminate on the ground of the place of birth. The decision of the Manohar Lal Khattar government announced last Tuesday, in which short, अच्छा इसको तो आपको रिप्लेस करना है, पहले इसी को जमा लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, अभी जमाते हैं हम. Which has had a special impact in some northern regions including Haryana, has led the Khattar government and the so-called sons of the soil policy. क्रिटिकल वाला टोन इधर पे दिखाई दे रहा है. Bid to recover some lost ground, needless to say, it militates against the very thought of Ek Bharat Shresth Bharat, since Prime Minister injects into his speeches on a frequent basis the Haryana government state employment of local candidates. Act 2020 requires companies and other private entities, including trusts and societies that have more than 10 employees, to reserve 3/4 of all jobs. In fact, salaries will be low for residents of the state or domiciles of Haryana. This is far from being a welfare move, as it does not even pretend to efface inequity. The basic reason is that such a step
dash on the right of individuals or group of individuals to choose their business and profession in an open society आंध्र प्रदेश। ठीक है आ गया समझ में। मतलब ओवरऑल क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कौन से मूव को क्रिटिसाइज किया जा रहा है? हरियाणा गवर्नमेंट का मूव, प्राइवेट सेक्टर को 75% जॉब्स देने वाला, ये जो है इसको, इस मूव को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो आप क्रिटिसाइज वाले आपके ऑप्शंस आंसर्स होते जाएंगे। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, The move by the Haryana government to force the private sector to reserve 75% jobs in the establishment for the people of the state is dash move। तो ये जो मूव है ये कैसा है? ये बेकार मूव है कहीं ना कहीं, जिसको हम कट्टर तरीके का मूव बोल पाएंगे, जो गवर्नमेंट जबरदस्ती थोप रही है, ऐसा वाला मूव बोल पाएंगे। तो अगर मैं देखूं तो ऐसा थोपने वाला सेंस का फर्स्ट वाला का आपको देखना है कहाँ दिया हुआ है ना? तो यहाँ पर तो 6 है, ये 4 है, ये वाला फर्स्ट है। रिवर्टिंग है, रेडिकल है बोल सकते हो, टेम्परेटिंग डिप्रेसिव है, ये भी नहीं, मॉडर्नाइज रेट्रोगेट बिल्कुल नहीं होगा, कंजर्वेटिव लिबरलाइज ये तो ऑपोजिट हो गया ना, रिग्रेसिव है और रिजिड है। रिग्रेसिव मतलब जरूर जल्दी वापस लेना पड़ेगा, और ये रिजिड भी है, बहुत ज्यादा कठोर है, ये चल नहीं पाएगा। रिवर्टिंग और रेडिकल है, तो ज्यादा सही मुझे क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर ई ज्यादा सही आंसर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ई जो ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर इसके लिए। तो रिग्रेसिव है एक तो, और दूसरा क्या है आपका, रिजिड है। तो फर्स्ट में रिग्रेसिव या फिर रिजिड, मैं रिजिड लगा देती हूँ, है ना, एक लगा के फिर हम लास्ट में एक बार फिर से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा वो कि हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। एक बार इनको सही से जमा देते हैं, मुझे ए बी जो दिख रहे हैं ना, ए बी सी। इट ऑल्सो अपीयर्स टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेयर आवर कॉन्स्टिट्यूशन डजंट। तो वेयर नहीं आना चाहिए, मैंने बताया, चूंकि आ सकता है, आपका सिंस आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आपका सी आना चाहिए था पहले, तो यहाँ पे सी आएगा आपका, सिंस अवर कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। द डिसीजन ऑफ द मनोहर लाल खट्टर गवर्नमेंट अनाउंस्ड लास्ट ट्यूसडे इज वेयर तो लगाओगे नहीं, इज आगे देखो डी ऑप्शन होगा, इज इनफैक्ट, हाँ इनफैक्ट हो सकता है, इज इनफैक्ट शॉर्ट थ्रू, ठीक है ये वाला हो जाएगा। इज इनफैक्ट शॉर्ट थ्रू विद पॉलिटिकल साइनिसिज्म, इसको पॉलिटिकल बेतुका सनकीपन बोल दिया गया। द ऑनगोइंग फार्मर्स एजिटेशन व्हिच हैज हैड अ स्पेशल इंपैक्ट इन सम नॉर्थर्न रीजन्स इंक्लूडिंग हरियाणा हैज लेफ्ट द खट्टर गवर्नमेंट डैश। ये ध्यान रखना, सीडी आया है आपका, उसने खट्टर गवर्नमेंट को डैश कर दिया, एंड द सो कॉल्ड सन्स ऑफ द सॉइल पॉलिसी सीन से डैश, मतलब खट्टर गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया कहीं ना कहीं, उनकी असलियत सामने ले आए, है ना। तो सेकंड के लिए कौन सा सही आंसर होगा, सेकंड। आप देखेंगे रीलिंग या फिर स्टम्बलिंग, मतलब खट्टर गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, अब रीलिंग कर रही है या फिर स्टम्बलिंग कर रही है, मतलब वो कुछ और है, कुछ और बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए लड़खड़ा रही है वो, रीलिंग या फिर स्टम्बलिंग, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। ट्रैवलिंग फॉल्टरिंग तो होगा नहीं, स्विंग राइडिंग अनरावलिंग बाकी सारे तो जो वो है आपके गलती है, तो आपका यही रीलिंग या फिर स्टम्बलिंग लड़खड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड वाला वो वाला भी देख लिया हम लोगों ने। एंड द सो कॉल्ड सन्स ऑफ द सॉइल्स पॉलिसी सीम्स ए डैश बिड टू रिकवर सम लॉस्ट ग्राउंड्स। देखो लॉस्ट ग्राउंड से भी समझ में आया कि लड़खड़ा रही सरकार, अब लॉस्ट ग्राउंड्स के लिए वो क्या कर रही है, एक नया, आप बोलते हैं ना कि दाव चल रही है, एक नई चाल चल रही है, तो नई सीम्स ए डैश बिड। अब क्या बोलोगे, बिड थर्ड वाले में देखना है आपको, थर्ड के ऑप्शंस आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, थर्ड के ऑप्शंस आपको ये रहे, डेस्परेट, स्कैंडलस, होपफुल, कंटेंडेड, बोस्ट, सिक्योर, इम्पीचस, मॉडरेट, या फिर कंपोज्ड, या फिर डिसडेन। यहाँ पर देखो तो डेस्परेट या फिर स्कैंडलस, है ना। बिड कैसा है, वो बहुत डेस्परेट सा बिड दिखा कि कैसे भी करके हमारी जो सरकार है वो सरकार बच जाए, तो यहाँ पर डेस्परेट या फिर स्कैंडलस। स्कैंडलस मतलब धोखाधड़ी वाला, है ना, धोखाधड़ी पूर्ण, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब आप चलो बिड टू रिकवर सम लॉस्ट ग्राउंड, नीडलेस टू से, जरूरी नहीं है कहना, इट मिलिटेट्स अगेंस्ट द वेरी थॉट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, सिंस यहाँ पर नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पर क्या आएगा, भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वेयर, तो सीडी, ठीक है, रुक के देखते हैं अभी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंजेक्ट्स इनटू हिज स्पीचेस ऑन ए फ्रीक्वेंट बेसिस द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 रिक्वायर्स कंपनीज एंड अदर प्राइवेट एंटिटीज इंक्लूडिंग ट्रस्ट एंड सोसाइटीज दैट हैव मोर देन 10 एम्प्लॉयज टू रिजर्व 3/4 ऑफ ऑल जॉब्स
where salaries will be low for residents of the state or domiciles of Haryana. This is far from being a welfare move as it does not even pretend to efface inequity, है ना. मतलब ये welfare movement तो कहीं से कहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दिखावा भी नहीं कर पा रहा है इक्वालिटी का. The basic reason is that such a step dash on the right of individuals. ये जो A step है, ये step क्या है, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए क्या है, ये राइट ऑफ इंडिविजुअल्स को रिफ्रेन डिमेटेरियलाइज करेगा, प्रेसेस डॉजेस करेगा, रिट्रीट्स या फिर रिग्रेस करेगा. तो आप अगर इसका आंसर देखो, कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए, रिट्रीट्स, इंपिंजेस या फिर ऑप्ट्रूड्स. ये क्या कर रहा है, उसको दबा रहा है. तो कौन सा सही आंसर होगा आपका, ये वाला सही आंसर हो जाएगा. ये इंपिंजेस कर रहा है, ऑप्ट्रूड्स मतलब हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, ऑप्ट्रूड का मतलब हिंड्रेंस क्रिएट करना. तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो गया. देखो, ऑन द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू चूज देयर बिजनेस एंड प्रोफेशन इन एन ओपन सोसाइटी. आंध्र प्रदेश हैज मैंडेटेड 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स एंड कर्नाटका सीम्स टू बी डैश. कर्नाटका कैसी दिखाई दे रही है, टू बी डैश कोटास फॉर लोकल्स. कर्नाटका दिखाई दे रही है कि वो क्या कर रही है, लोकल्स का इम्प्लीमेंटिंग, एलोकेटिंग, कंटेम्पलेटिंग. हाँ, अब वो क्या कर रही होगी, वो सोच रही होगी कि हमको क्या करना है. कर्नाटका वाली गवर्नमेंट, तो कर्नाटका वाली गवर्नमेंट कंटेम्पलेटिंग या एनविसेजिंग, वो सोच रही है कि हमें क्या करना है. ठीक है, तो ये 5 तक आ गए. सीम्स टू बी envisaging quotas for locals in the blue collar employment. If the idea is extended to the field of education and other sectors, then we may dash be looking at the vivisection of India. vivisection of India. तो 6th वाले को अगर आप देखो, कहाँ गया, जस्ट अ मिनट. 6th वाले के ऑप्शंस आपके कहाँ दिए हुए हैं. फर्स्ट वाला तो हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया. आपके 6th के ऑप्शंस ही नहीं दिए क्या, कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पर. अच्छा, ये थे 6th के ऑप्शंस. ठीक है, then we may dash be looking at the vivisection of India. If the idea is extended to the field of, अगर इस आइडिया को हम एजुकेशन या अदर सेक्टर्स पर लेकर जाते हैं तो हम देखेंगे then we may suddenly be looking at the vivisection of India. हम suddenly देखेंगे कि जो इंडिया है ना, वो क्या हो गया, इमीडिएट नहीं सॉरी कंसीवेबली या फीजिबली, ये वाला सही होगा. बहुत ही अच्छी तरीके से वाइविसेक्शन हो जाएगा इंडिया का. मतलब आप टूट जाएगा इंडिया और लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएंगे, फ्रैक्शन में बांट जाएगा इंडिया, उस तरीके के सेंस में बोला जा रहा है. अब ये एक बचा हुआ है, इसको देखते हैं. हमने देखा था कि हमारा CD स्टार्टिंग में हो गया था, तो CDBA विल बी द करेक्ट आंसर, है ना. अब इसको जमा के देख लो CDBA को एक बार. एक दो ये 2 पेजेस में होता है ना, तो बड़ी दिक्कत आती है. आपने स्टार्टिंग में लगा दिया CD, अब यहाँ पे विच लगा के देखो, है ना. इंक्लूडिंग हरियाणा गवर्नमेंट हैज लेफ्ट द खट्टर गवर्नमेंट, सॉरी B, CD, C आ गया, D आ गया, यहाँ पर B आना चाहिए, विच यहाँ पर बिच आना चाहिए. वेरी थॉट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंजेक्ट्स, बिल्कुल विच हो जाएगा यहाँ पर, जो नरेंद्र मोदी इंजेक्ट करते आ रहे हैं इनटू हिज स्पीचेस ऑन ए फ्रीक्वेंट बेसिस. द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल Candidates Act 2020 requires companies and other private entities, including trusts and societies that have more than 10 employees, to reserve 3/4 of all jobs. इनफैक्ट की जगह यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर होगा. और A ऑप्शन है where salaries will be low for residents of the state. और हाँ, किसकी बात हो रही है, हरियाणा गवर्नमेंट की बात हो रही है. तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, where लिख दोगे. तो आपने 2 स्टार्टिंग के जमा लिए थे, उससे आपका बन गया था ये CDA भी, है ना. तो इस प्रकार से आपका जो था ये पूरा पेपर का डिस्कशन हुआ है. किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस डाउट को मुझे कल की लाइव क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है, आई होप मैं सही आंसर समझाने में कामयाब हो पाई हूँ आपके. कल मिलते हैं हम लोग 4 बजे की क्लास में यूट्यूब पर. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच.